শহীদ ক্যাপ্টেন অংশুমান সিং এর স্ত্রীকে নিয়ে বিতর্ক চলছে। বারবার তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ আনছেন তার শ্বশুর। এবার আরো এক অভিযোগ সামনে এলো। এবার অভিযোগ করা হলো যে স্মৃতি সিং কীর্তিচক্র অনুদানের অর্থ নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছেন। সম্প্রতি এক সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্যাপ্টেন অংশুমানের বাবা দাবি করেছেন যে স্মৃতি তার ছেলেকে প্রেমের নামে প্রতারণা করেছেন। স্মৃতি তার ছেলেকে ভালোবাসে না। স্মৃতি বীরত্বের পুরস্কার এবং এক্সগ্রেশিয়ার অর্থ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছে। প্রসঙ্গত বলি, সিয়াচেনে অন্য সহকর্মীদের বাঁচিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ক্যাপ্টেন অংশুমান সিং। 5ই জুলাই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মরণোত্তর সম্মান কীর্তিচক্র সম্মান তুলে দেন প্রয়াত ক্যাপ্টেনের মা মঞ্জু সিং এবং স্ত্রী স্মৃতি সিং এর হাতে। কিন্তু অভিযোগ, এরপর থেকেই নাকি আর কীর্তিচক্র স্পর্শ করতেই পারেননি প্রয়াত ক্যাপ্টেন অংশুমানের মা বাবা। কয়েকদিন বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবো বলে শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে যান পুত্রবধূ স্মৃতি। এখানেই শেষ নয়, প্রয়াত ক্যাপ্টেনের ছবি, পোশাক, যাবতীয় নথি, কীর্তিচক্র সমস্ত কিছু নাকি স্মৃতি নিয়ে গিয়েছেন তার শ্বশুর বাড়ি থেকে। ছেলের সবকিছুই নিয়ে গিয়েছেন পুত্রবধূ, আর ফিরে আসেননি। অংশুমানের বাবা মায়ের আক্ষেপ, খুব দ্রুত সবকিছু যেন বদলে গেল ছেলের মৃত্যুর পর। যদিও তাদের ছেলে দেশের জন্য এত বড় কাজ করেছেন, এটা ভেবেই তারা আপাতত সান্ত্বনা পাচ্ছেন। এখন ঘরের দেওয়ালে শুধুই ছেলের একটা ছবি, ছবিতে একটা মালা। অংশুমানের মা মঞ্জু দেবী বলছেন, কীর্তিচক্র নিতে রাষ্ট্রপতি ভবনের অনুষ্ঠানে হাজির হলেও তিনি প্রথমে কীর্তিচক্র ধরতে চাননি। এরপর রাষ্ট্রপতি তার দিকে তাকাতে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন। এরপর সেনা আধিকারিকদের অনুরোধে ফটো তোলার সময় একবার হাতে ধরেছিলেন কীর্তিচক্র। কি বলছেন শহীদ ক্যাপ্টেনের মা মঞ্জু সিং, শোনাবো। मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं, वो नहीं है किस्मत में। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? क्या मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूँ, और ये मेरा अपना राय है, मेरे दिल का राय है, जो मैं दर्द से गुजर रही हूँ। मुझे किसी और पे उंगली नहीं उठाना, किसी के पे कोई हक नहीं है, पर मैं अपने लिए आवाज उठा सकती हूँ, अपने जैसे माओं के लिए आवाज उठा सकती हूँ, और मैं हमेशा बोलती रहूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या बहू से किसी प्रकार की कोई नाराजगी? नहीं, कोई मेरे से बहुत प्यार से गई। मम्मी भी उसकी बोली कुछ दिन के लिए मेरे पास रहेगी, वो भी बोली कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। मैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी जब इच्छा है आना, जब मेरे पास मन हो रहना, मम्मी के पास रहना, मन अच्छे से गई। कोई इशू नहीं। अगर थोड़ी इशू भी होती तो मैं समझ सकती थी, कोई इशू भी नहीं। इतना प्यार से 13 दिन रहे हम साथ में, जो भी बेटे का संस्कार हुआ उसमें कुछ लगा ही नहीं कि हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे। उनका चल रहा था प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं, वो जाने, वो बेहतर बताएंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि मैंने अपनी बहू को अंशुमान कहा। उसको भी पता है, क्वेश्चन करिएगा। मैं उसको भी बोली थी तू मेरा अंशुमान है। अंशुमान तो फौज के लिए बने, उनके लिए काम कर रहे हैं, पर तुम्हारे पास मैं रहूंगी, क्योंकि मेरा बेटा बोलता था, डैडी से भी झगड़ा करता था, मम्मी तो मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं यही दिमाग में था कि मैं तो तुम्हें ही अंशुमान बोलूंगी, तू मेरे लिए अंशुमान है। और मैं कभी उसको नाम भी नहीं रख, मैं बेटा ही बोलती थी, उसको भी बेटा ही बोलती थी। मैं अपने बेटे को भी कभी नाम ऐसे बताने के लिए तो नाम बताना पड़ता है, पर मैं कभी अपने बच्चों का नाम नहीं रखती। मेरे अपने क्या, मैं किसी भी बच्चों को बेटा ही बोलती हूँ। जब राष्ट्रपति जी के यहाँ सम्मान मिल रहा था उस समय क्या कुछ चीज हुई? क्योंकि बताया जा रहा है उस समय आप सम्मान को भी हाथ में ठीक से नहीं पकड़। इशू बनाई होंगी वो, जब रिहर्सल हो रहा था तो सीओ साहब के साथ हो सकता है उनकी बातें हुई होंगी, कुछ उनको डर होगा कि कहीं माँ लेके न चली जाए। ये मेरे अंदर की बात, दिल की बात है। उनको डर होगा, इसलिए वो इशू बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर 2 आदमी पकड़े हैं तो ये लगता है ना कुछ सेकंड के लिए कि कौन छोड़ रहा है, गिर न जाए। उन्होंने छोड़ा और मेरे हाथ में ही रह गया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाई, कोई खींची नहीं, पर उन्होंने शायद इशू बनाया सीओ साहब से, और सीओ साहब को बुला के
शेयर किए होंगे अब इनके बीच क्या बात हुई। तो इन्होंने आया बोला कि ऐसे है कि तुम बस छू लेना, लेना नहीं। तो मैं कि हाँ कर लूँ, मैं आप कहो तो मैं हाथ भी नहीं ले जाऊंगी, मैं खड़ी रहूंगी। पर आप देखे होंगे 1-2 सेकंड में नहीं हाथ बढ़ाई, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी तब मैं हाथ फट से ले गई बढ़ाई। पर मैं बस टच भी नहीं की, ऐसे कर दी। उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था। অংশুমানের বাবা রবি প্রতাপ সিং তিনি অভিযোগ করছেন পুত্রবধূ শুধুমাত্র তাদের বাড়ি ছেড়েই চলে যাননি, নিজের স্থানীয় ঠিকানাটাও বদলে নিয়েছেন। এবার শোনাবো শহীদ ক্যাপ্টেনের বাবা রবি প্রতাপ সিং তার কি বক্তব্য। जो मेरा देवरिया का एड्रेस है, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सोल्जर बोर्ड है वो उनका जो नेटिव सोल्जर बोर्ड है, लेकिन वहां जब मैं गया अभी वहां पे राष्ट्रपति भवन में, तब उनके सीओ साहब ने एक पार्टी ऑर्डर की कॉपी मुझे दिखाई जो कि 5 फरवरी 2023 को परमानेंट एड्रेस उस अफसर का बदल गया और वो अब दीनानगर गली नंबर 3 शिवनगर दीनानगर गुरदासपुर पंजाब हो गया। तब मैंने इस बात पे उठाई कि मेरे पास क्या बचा, मेरे पास तो बेटे की अब पहचान भी नहीं बची। मैंने जो उनके कंसर्निंग अधिकारी थे कर्नल भरद्वाज साहब जो रिकॉर्ड अफसर है एएमसी के, उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला देखिए एनओके अगर चाहती है तो उसके पर्सनल एप्लीकेशन पे हम ऐसा कर देते हैं, यही नियम है। हमने कहा आप एनओके का रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज कर दीजिए, कम्युनिकेशन का एड्रेस चेंज कर दीजिए, लेकिन उस अधिकारी का एड्रेस कैसे चेंज कर सकती है? इस अधिकारी के परिवार में उसके माँ भी हैं, उसके बाप भी हैं, हमारी पहचान है। तो आप गवर्नमेंट के जो भी अब उनके साथ वो भी एड्रेस बदल बिल्कुल। और इस बात को मैंने आर्मी के तमाम सक्षम अधिकारियों के नोटिस में लाया और ये मुझे गम था। तब ये बात है कि जो सारे बज़ में ये बात कह रहा हूं जो पब्लिक में, वरना एक साल तक मैं भगवान शंकर जैसे गले में विष पिया था। मेरे पिता को ये नहीं पता था, मेरे परिवार को, कि मेरी बहू घर छोड़ के जा चुकी है, मैंने कहा नहीं था। শহীদ ক্যাপ্টেন অংশুমান সিং এর স্ত্রীকে নিয়ে বিতর্ক কিন্তু এখনো অব্যাহত, বিতর্ক চলছে। বারবার তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ আনছেন তার শ্বশুর। আর এবার আরো এক অভিযোগ সামনে এলো। কি সেই অভিযোগ? না, এবার অভিযোগ করা হলো যে স্মৃতি সিং কীর্তিচক্র অনুদানের অর্থ নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছেন। সম্প্রতি এক সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্যাপ্টেন অংশুমানের বাবা দাবি করেছেন যে স্মৃতি তার ছেলেকে ভালোবাসে না, স্মৃতি বীরত্বের পুরস্কার এবং এক্সগ্রেশিয়ার অর্থ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছেন। প্রসঙ্গত আপনাদেরকে বলি যে সিয়াচেনে অন্য সহকর্মীদের বাঁচিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ক্যাপ্টেন অংশুমান সিং। 5ই জুলাই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মরণোত্তর সম্মান কীর্তিচক্র সম্মান তুলে দেন প্রয়াত ক্যাপ্টেনের মা মঞ্জু সিং এবং স্ত্রী স্মৃতি সিং এর হাতে। কিন্তু অভিযোগ এরপর থেকে নাকি আর কীর্তিচক্র স্পর্শই করতে পারেননি প্রয়াত ক্যাপ্টেনের মা। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।